G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। तालिबानी राज में भी हो रहे हैं धमाके। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्कूल के सामने हुआ ब्लास्ट, 9 बच्चों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर में हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। यह ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। इसकी पुष्टि मुल्क की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने भी की है। देश में बेकाबू हो रहा है कोरोना। 2 हफ्ते में मरीज 28 गुना बढ़े, लेकिन टेस्टिंग 2 गुना भी नहीं की गई। यह 15-20 लाख के आसपास पहुंचा। देश में कोरोना के मरीज बढ़ने की रफ्तार थमती नहीं दिख पा रही है। सोमवार को संक्रमण के 1,65,873 नए मामले मिले। कई राज्यों में 1 से 2 दिन के अंदर मरीज 2 गुने होने लगे हैं, लेकिन मरीज मिलने के अनुपात में टेस्टिंग अब भी कम हो रही है। पिछले 2 हफ्ते का अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस दौरान देश में मरीज तो 28 गुना बढ़े हैं, लेकिन टेस्टिंग 2 गुना भी नहीं हो पाई है। जीटीयू ने 20 जनवरी से स्थगित की ऑफलाइन परीक्षाएं। 10 दिन बाद घोषित होगी नई तारीख। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 20 जनवरी से ऑफलाइन परीक्षा होनी थी। कोरोना के मामले बढ़ते छात्र ऑफलाइन परीक्षा के फैसले के ऊपर सहमत नहीं थे। तब से जीटीयू द्वारा 24 घंटे के भीतर जारी किए गए एक परिपत्र द्वारा निर्णय को उलट दिया गया है। राज्य में कोरोना के करीब 6000 मामले रोजाना के दर्ज हो रहे हैं। इस दौरान कई छात्र संक्रमित भी हुए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र के कई छात्रों के परीक्षा में बैठने की उम्मीद थी, जो अब नहीं बैठ पाएंगे। संगीनों के साए में होगा यूपी चुनाव। देर रात सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचे पैरा मिलिट्री फोर्स के 1200 जवान। पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी कमर को कस चुके हैं। सीआईएसएफ और अन्य सैनिक बलों की सुरक्षा जिम्मेदारी में ये चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए सोमवार देर रात ईसीआर ट्रेन से सियालदाह से 1200 जवान सुल्तानपुर पहुंचे हैं। मास्क न लगाने के ऊपर कटा चालान तो उलझ गए लोग। नवादा में युवक बोला कि पैसे नहीं है, उठक बैठक कर लूंगा। किसी ने चालान के साथ में मास्क भी मांगा। बढ़ते कोरोना के मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने मास्क चेकिंग पर जोर दिया है। इसके बाद सड़क पर कई ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं कि जो लोगों की लापरवाही को सामने ला रहे हैं। उसके साथ में हंसी के मंजर भी दिखाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को कि वहां नवादा के अंदर यहाँ एक युवक को पुलिस ने मास्क न होने के ऊपर उसके चालान काटने की बात कही, तो युवक ने फौरन कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं उठक बैठक ही कर लेता हूं। वहीं एक व्यक्ति ने तो चालान काटने पर पुलिस से ही मास्क की मांग कर ली। आंदोलन में महिलाएं भूली अपनी मर्यादा। महिला आईपीएस का कॉलर खींचा, एसआई को घेर कर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों पर बलवा और सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया है। सोमवार को रायपुर के भाटागांव इलाके में पुलिस परिवार से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह सभी महिलाएं सहायक आरक्षक, होमगार्ड स्तर के जवानों की पत्नियां थी। उनके वेतन और प्रमोशन की मांग को लेकर बड़े बड़े आंदोलन की तैयारियां की जा रही है, मगर इससे पहले ही इनके नेतृत्व करने वाले उज्जवल दीवान और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उज्जवल की रिहाई की मांग कर रही महिलाओं ने बवाल खड़ा कर दिया था। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। मंत्री धर्मसिंह सैनी समेत 4 और एमएलए जा सकते हैं। अखिलेश ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। वह राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। भाजपा छोड़ अब वह सपा ज्वाइन करेंगे। अपने पत्र में उन्होंने पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के अपने इस्तीफे की वजह बताई है। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री धर्मसिंह सैनी और उनके समेत 4 और एमएलए सपा ज्वाइन कर सकते हैं। सूरत में पतंग धागे के दामों में 25% की बढ़ोतरी। कच्चे माल और कारीगरों की श्रम दरों में भी होगी बढ़ोतरी, जिस बात को लेकर मकर संक्रांति का पर्व लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। उत्तरायण पर्व के अभिशाप के दिन बचे हैं। सरकार की गाइडलाइन को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। तभी
पतंग उड़ाने वालों ने अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी है। सूरत के सालों पुराने डाबगरवाड़ बाजार में पतंगों के दाम सामान्य से 20 से 25% ज्यादा बढ़ चुके हैं। कच्चे माल और कारीगरों के श्रम में वृद्धि के कारण पतंग और धागे की कीमत भी बढ़ी है। कोरोना का असर महंगाई पर भी पड़ने की संभावना है। डिप्रेशन का शिकार हुआ एक युवक, पढ़ने की बहुत ही कोशिश की लेकिन आखिरकार हार गया, सॉरी मम्मी। मां को मैसेज करके आत्महत्या करने निकला एक छात्र, वडोदरा पुलिस ने बचाया। उसके एक शब्द है कि मम्मी डैडी आप मेरी पढ़ाई पर कितना खर्च करते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं उदास हूँ, मुझे ये कहने की मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है। ये जो शब्द है उस युवक के हैं कि जो आत्महत्या करने के लिए सुबह अपने घर से निकल गया था। एक ऐसा मामले सामने आया कि जिसके अंदर पुलिस की सतर्कता ने एक छात्र की जान बचाई है। आत्महत्या का फैसला करने वाले युवक को पुलिस थाना ले आई थी, काउंसलिंग करके उसके परिवारजनों को सौंपा गया। पुलिस की सतर्कता की हर जगह पर प्रशंसा की जा रही है, जिससे एक मासूम की जान बची है। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।